हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आ गए जंजीर एपिसोड नंबर 30। तो भाई 30वां नंबर है। अब देखने क्या बोलती है ये। शादी होएगी। उन्हें मरना ही नहीं। मान जाएगी, ऑन पेपर तो कर ही लेंगे। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। और जब आपकी बात पे यकीन कर लिया गया तो फिर ये किस तरह की सजा है? सलाके के बुजुर्गों के लिए ये सजा नहीं है, के लिए ये रवायतों की पासदारी। सोचे समझेगी फिर मान जाएगी। ऑन पेपर तो कर ही लेंगे। यहाँ की रवायत के मुताबिक सरदार का नाम किसी भी गैर महरम लड़की के साथ आना बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म समझा जाता है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि यहाँ पे हवेली छोड़ के चले जाएं, यहाँ भी निकाह कर लें। ठीक है, कहीं मैं चली से जाती चली हूँ। जाती हूँ। आपको मुझ पर भरोसा है? ऑप्शन है मेरे पास। हम एक वक्ती तौर पर निकाह कर लेते हैं, आप समझे, एक कागजी रिश्ता। वही हम जो हैं वो हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं हो जाते और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। अभी मेरा आपसे वादा है कि जैसे ही सब कुछ ही खत्म हो जाएगा मैं आपको आपके मामू और भाई के पास पहुंचाऊंगा और उसके बाद आपकी जिंदगी आपकी और मेरी जिंदगी मेरी। लेकिन ये फैसला आपका है, मगर मैं नहीं चाहूंगा कि आपको किसी किस्म का खतरा पहुंचे। शीरी। फोन सुट देगी तो। तुमने अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया? जब ये बात हवेली के अंदर हुई थी तो इसको यहाँ पे दबाया भी जा सकता था, तो तुमने सरबुलंद को सबके सामने बदनाम कैसे होने दिया सोहराब? सही कहा। मेरा यकीन करें, मुझे सरबुलंद अपनी जान से ज्यादा अजीज है। लेकिन आगा जी की नामूस की रखवाली की जिम्मेदारी भी तो बनती थी ना मेरी। जो पटकी हमारे अजीम सरदार आलिफ खान हमारे पुरखों ने पहनी थी, उसकी बेहरमतियों तक कैसे देख सकता था मैं? फंस गया अभी है।
आप मुझे बताएं बीबी जान, अगर सरबुलंद पर कोई हमला हुआ भी था तो उसे मुझे बताना चाहिए था ना। वो गैर लड़की मुझसे ज्यादा भरोसे के काबिल थी। क्या मकसद था उसका मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने का? मकसद था, हाँ सुन लिया। वही मकसद था जो आपका रबिया के बारे में सब सच जान फिर भी उसे अपने अंदर रखने का था। चले, मुझसे तो गलतियां हुई हैं। अपने ऊपर हुए हमले के बारे में मैंने नहीं बताया, रबिया के बारे में सच नहीं बताया किसी को। मगर आप तो एक बहुत ही इंसाफ और हक पसंद, रिवायतों के अमीन अजीम तरीन इंसान है ना। आपने क्यों नहीं सच बताया? क्यों रबिया की खोज लगवाने के बाद आपने किसी को कुछ सच नहीं बताया? इसलिए कि अगर आप अकेले में मुझे या बीबी जान को सच बताते तो सारे जिरगे के सामने और बुजुर्गों के सामने आपको मुझे बेइज्जत करने का मौका न मिलता। ये क्या बोल रहे हो सरबुलंद? सच बोल रहा हूं मैं। वाह, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम चाहे जितनी भी गलतियां कर लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं क्या करता बीबी जान? हाजी को अगले जहां में मूवी दिखा। आगा जी, आगा जी का नाम मैं कभी आपके मुंह से दोबारा ना सुनूं। बुजुर्गों को इज्जत देते हुए मैंने उनके किए गए फैसले को कबूल किया है और अब ऐसे निकाह कर रहा हूं। मगर ये नौबत यहां तक किसने पहुंचाई, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तक शर्मानों की गुमशुदगी से लेकर आज तक जितने आपके इल्जामात हैं मैं गलत साबित नहीं कर देता। ना आप मेरे बड़े भाई हैं और ना मैं आपका छोटा भाई। ये खुद फंस गया है, ये खुद फंस गया है। गंदी तरह फंस गया। जानबूझ के नहीं किया, मुझे जो समझ में आया